तो आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम आज न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज हम न्यूक्लियर सिर्फ फिशन ही देखेंगे। फिशन में बहुत सारा स्टफ है, ठीक है, और उसके बाद हम फ्यूज़न स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, अभी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न के लिए सबसे पहले तो न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियस कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस एटम के कोर में होता है और उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और उसमें जो स्ट्रक्चर को अगर हमें चेंज करना हो तो हमें कुछ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। फास्ट मूविंग पार्टिकल्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोल सकते, लेकिन फास्ट मूविंग पार्टिकल्स चाहिए, ठीक है। तो टू द चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई बाय बोम्बार्डिंग देम विथ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर हम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स का यूज़ करें तो हम उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अभी ये जब हम कोलिजन करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी, मतलब कि कोई भी सपोज यूरेनियम हुआ या तो फिर हाइड्रोजन है, ठीक है, वो सब जो है उसकी आइडेंटिटी है। तो उसकी जो मेन उसका स्टफ पार्टिकल है उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। जो भी मेन उसका जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है। मतलब कि सपोज मैं कोई हैवियर न्यूक्लियस लूँ, तो हैवियर न्यूक्लियस का बॉम्बार्ड करती हूँ अगर उसका एक्सरेशन करवा के, तो वो हैवियर न्यूक्लियस वो स्प्लिट हो जाता है और दो लाइटर न्यूक्लियाई बन जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं कुछ दो लाइटर न्यूक्लियर लूँ, वो दो लाइटर न्यूक्लियर को कंबाइन कर दूँ, कंबाइन मतलब अगर मैं फ्यूज़ कर दूँ तो दोनों को कंबाइन से मुझे एक हैवियर न्यूक्लियर मिल जाता है, न्यूक्लियाई मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो उसका मेन फिशन और फ्यूज़न है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन देखते हैं। फिशन में क्या होता है कि सबको ये कोई प्रोसेस है जिसमें हम कुछ हैवी एटम्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं, हैवी न्यूक्लियस है, उसको हम ब्रेक करते हैं और टू और मोर इक्वल और नॉन इक्वल फ्रेगमेंट्स में हम उसको लाते हैं, ठीक है, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ a heavy atom into two more or less equal fragments with the release of the large amount of the energy is known as fission, ठीक है। अभी फिशन में देखिए टिपिकल एग्जाम्पल है, लेकिन इससे पहले समझिए कि फिशन के रिएक्शन में अगर हम टारगेट न्यूक्लियस देखें, ठीक है, तो कोई भी एक स्टेडी न्यूक्लियाई होता है और उसमें कोई एक हम टारगेट न्यूक्लियस लेते हैं, उसको हम टारगेट करवाते हैं प्रोजेक्टाइल पे, ठीक है, और वो स्प्लिट हो जाता है टू लाइटर न्यूक्लियाई में, और जिसका मास है वो हम कंपेयर कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। अभी टिपिकल एग्जांपल है जो हर बार फिशन में पूछा जाता है, वो टिपिकल एग्जांपल है यूरेनियम का, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूरेनियम का खास आपको ये इसका जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 92 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका मेन अगर हम कोई भी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर या तो फिर इसको लिखने का तरीका देखें तो वो ऐसा होता है ZXA, ओके, ये उसका तरीका होता है लिखने का। Z मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। A मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर मतलब कि Z प्लस उसका न्यूट्रॉन, मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कंबाइन होके ये A बनता है, ठीक है। Z मतलब कि ओनली प्रोटॉन। तो यहाँ पे ये 92Z है हमारा प्रोटॉन नंबर, और A मतलब कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मिला के जो भी बनता है A, उसको यहाँ पे लिखा गया है 235, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 and 1, यहाँ पे इसका प्रोटॉन नहीं होता है इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों का कंबाइन होके हमें क्या मिलता है? बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस कुछ एनर्जी हमें रिलीज मिलती है। यहाँ से आपको इतना पता चल गया होगा कि यहाँ पे ये दोनों का कंबाइन में जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है,
ठीक है। तो ये तीनों के कंबाइन से जो भी एनर्जी होगी उससे ज़्यादा एनर्जी इन तीनों के कंबाइन से मिलेगी हमें। ओके, इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन से हमें जेनॉन प्लस ट्रॉन्सियम प्लस नाइट्रोजन प्लस न्यूट्रॉन मिलता है, 2 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी मिलती है। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो यूरेनियम है वो बॉम्बार्ड होता है किससे, बाय स्लो न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन है वो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं, उससे हम उस पर यूरेनियम पे हम बॉम्बार्ड करते हैं, ठीक है। और यूरेनियम है वो अनस्टेबल है, ठीक है, स्टेबल पार्टिकल नहीं है, जिससे क्या होगा कि वो स्प्लिट होगा, बेरियम क्रिप्टॉन, ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा और एक एनर्जी मिलेगी हमें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए यूरेनियम है, उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करवाएंगे तो उससे जेनॉन मिलेगा हमें और स्ट्रॉन्सियम और 2 न्यूट्रॉन मिलेगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये किस तरीके से होता है, तो ये देखिए यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन पार्टिकल ये रहा, ठीक है, ये पार्टिकल हमारा न्यूट्रॉन है, इसको हम बॉम्बार्ड करवाते हैं, किससे बॉम्बार्ड करवाएंगे, यूरेनियम पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, ठीक है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो, ये देखिए एक साइड बेरियम मिला, एक साइड क्रिप्टॉन मिला, और यहाँ पे 1 2 3 न्यूट्रॉन्स हमें यहाँ पे मिले, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे प्लस एनर्जी, ठीक है, प्लस हमें एनर्जी मिलेगी। ओके, आया समझ में। इसके बाद देखिए, इसके बाद एनर्जी रिलीज जो होती है फिशन में, जिससे मैंने बोला कि एनर्जी जो रिलीज होगी वो स्टार्टिंग में जितनी होगी उससे कम होगी फिशन के बाद। ओके, मतलब कि जो फिशन प्रोसेस है उसमें टोटल मास है न्यूक्लियाई का कि इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियाई बिफोर फिशन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियर आफ्टर फिशन, ठीक है। मतलब कि समझिए कोई भी सपोज कोई भी हमने यूरेनियम का एग्जांपल लिया था, यूरेनियम के एग्जांपल में यूरेनियम न्यूट्रॉन जब यूरेनियम पे बॉम्बार्ड करवाते हैं वो दोनों के कंबाइन से जो एनर्जी मिलती है वो ज़्यादा होती है आफ्टर कोलिजन, है ना, आया समझ में। सो the difference between these masses is converted into energy according to the Einstein's mass energy formula E is equal to mc square। तो E is equal to mc square वाला जो फॉर्मूला है आइंस्टाइन वाला, ठीक है, उससे हम एनर्जी का डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और हमने एग्जांपल लिया है कि यूरेनियम उसके ऊपर न्यूट्रॉन का हमने बॉम्बार्डिंग किया, तो यहाँ पे हमने मोलिब्डेनम और जेनॉन, ठीक है, और प्लस 2 न्यूट्रॉन हमें मिले और कुछ एनर्जी मिली। सपोज हमें ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है उससे हम अगर फाइंड करें कि कितनी एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है, ठीक है, तो देखिए सपोज ऐसा समझिए कि ये सबका मास है, ठीक है, वो भी AMU में, तो टोटल मास है न्यूक्लियाई का बिफोर फिशन, तो फिशन से पहले यूरेनियम का देखिए 235.0439 होता है, ठीक है, मास, न्यूट्रॉन का 1.0087 होता है, ठीक है, दोनों का कंबाइन होके हमने देखा तो 236.0526 AMU जितना हमें मिला, कितना, टोटल मास बिफोर फिशन, ठीक है। इसके बाद देखा टोटल मास आफ्टर फिशन, तो मोलिब्डेनम का हमें मिला 97.906 है मोलिब्डेनम का, ठीक है, जेनॉन का है 135.9072 और न्यूट्रॉन का है 2.0174, ठीक है, तीनों का कंबाइन होके हम अगर देखें तो 235.8306, मतलब कि ये बिफोर फिशन है 236 पॉइंट समथिंग और आफ्टर फिशन है 235 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये दोनों यहाँ से यहाँ तक गए तो ये डिक्रीज हो गया, है ना, थोड़ा सा उसका मास है वो, उसकी एनर्जी, ये एनर्जी है, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी हो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। अगर एनर्जी तो नहीं बोल सकेंगे, मास ही है, लेकिन अगर ये मास से आप देख सकते होगे वैसे तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, सी तो कांस्टेंट ही है, तो हम तो मास से ही पता लगा सकते हैं कि इसमें चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मास
ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है तो एनर्जी भी डिक्रीज ही होगी। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बॉम्बार्डिंग करने के पे एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। ओके, तो कितनी एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हुई? तो देखिए यहाँ पे मास डिफरेंस कितना हुआ, 0.0002 AMU, ठीक है। ये AMU में है। अगर हमें उसको MEV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 931.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसा हम 1 किलोग्राम यूरेनियम ले, ठीक है। यूरेनियम का जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वाला नंबर है वो क्या है, 235। तो 235 से डिवाइड करना पड़ेगा 1 किलोग्राम के लिए। 235 से डिवाइड कर दिया तो ये जो नंबर मिलेगा हमें, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाई 235। तो ये 1 किलोग्राम के लिए हमें मिला इंटू 200। अब इंटू 200 क्या है? तो यहाँ पे देखिए 206.7 MEV हमें यहाँ पे मिला है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 200 हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो 200 है वो हमारा मास है। तो ये मास, तो वो मास और ये है हमारा c², ठीक है। तो c² को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने क्या बोला कि ये हमारा मास है, ठीक है, 200। तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5.126 इन 10⁻26 MEV मिला, ठीक है। अभी ये जो है वो तो MEV में है। अब हमें जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों जूल में कन्वर्ट हो गए। अभी ये जो दो जूल में कन्वर्ट हो गए हैं वो उसका आंसर क्या मिला हमें, 1.20 10⁻13, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, MEV में आंसर मिल गया, AMU में भी आंसर मिल गया था हमें। अब हमें kWh मतलब कि किलोवाट आवर में आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको 3.6 इंटू 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 2.28 इंटू 10⁻7। ओके, आया समझ में? तो ये पूरा जो स्टफ है वो हमारी एनर्जी रिलीज़ की, जो हमने फिशन के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका पूरा स्टफ है, ठीक है। ये पूरी एनर्जी है, कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है, फिशन किसे कहते हैं वो सब हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।